Hello students, from this lecture we will begin with the AC analysis of MOSFET. बट AC एनालिसिस करने के पहले लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा है स्मॉल सिग्नल मॉडल, और स्मॉल सिग्नल मॉडल में ये प्रूव हो गया था कि योर MOSFET इज VCCS, दैट मीन्स इनपुट वोल्टेज VGS इज कंट्रोलिंग द ड्रेन करंट ID. और उधर हम लोग ने ट्रांस कंडक्टेंस ये पैरामीटर डिफाइन किया था. ट्रांस कंडक्टेंस इज नथिंग बट GM. अब ये GM कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट विल सी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द ग्राफिकल मेथड एंड देन वी विल डिटरमाइन द GM फॉर E MOSFET एंड डिप्लेशन MOSFET. और ये न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत ही यूजफुल है. सो दीज आर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET. You can talk about E MOSFET or in depletion MOSFET. Somewhat such kind of characteristics are there. So on x-axis you have a VGS and on y-axis you plot drain. These are the transfer characteristics. Otherwise drain characteristics में क्या रहता है, x-axis पे रहता है VDS और y-axis पे रहता है drain current. और आपको ये टाइप के characteristics मिलते हैं where you keep VGS is constant for a particular characteristics. But transfer करने के बाद आपको ये characteristics मिलते हैं. अभी देखो GM के लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों ने डिफाइन किया था. ड्रेन करंट ID इज नथिंग बट GM टाइम्स VGS. अभी आपको GM कैलकुलेट करने का है. सो इट इज अ रेशियो ऑफ ID बाय VGS और यू कैन से चेंज इन ID डिवाइड बाय चेंज इन VGS. सो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई भी किधर भी आप Q पॉइंट लोकेट कर दीजिए. सपोज मैंने Q पॉइंट इधर लोकेट कर दिया एंड यू हैव टू कैलकुलेट डेल ID बाय डेल VGS. सो यू कांट टेक अ स्टैटिक वैल्यू, मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नहीं डिफाइन करने का है. सो व्हाट यू हैव टू डू. अच्छा, वो पॉइंट पे क्यों नहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि आप AC एनालिसिस के बात करें. और AC सिग्नल कैसे रहता है. सो AC सिग्नल रहता है ये ऐसे, इट हैज सम रेंज ओवर देयर. सो अराउंड द Q पॉइंट यू आर अप्लाइंग अ सिग्नल. सो ओवर दिस रेंज, ये इधर से लेके इधर तक, ये रेंज तक आपको GM कैलकुलेट करना पड़ेगा. So you draw a tangent over here. ये तो mathematical process में तो हम लोग expert है. So you draw a tangent over here and then you find out the slope of this tangent. ये हो गया अपना right angle triangle. This y change will represent the delta ID and the small change along the x-axis, rather this change along x-axis will represent delta VGS. So GM is nothing but slope of the tangent. Why directly slope of the tangent? Because dy by dx. So y axis पे तो current है और x axis पे आपका voltage है. So GM is nothing but slope of tangent. So this is how graphically you can determine the transconductance. ये clear है. इसके ऊपर question आ सकता है how to determine the transconductance graphically. So ये आपको characteristics बना के ये दिखाने को आना चाहिए. Okay. So GM is nothing but slope of a tangent at Q point. So this is shown over here. अभी आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने का है कि GM का एक्सप्रेशन एनहांसमेंट MOSFET के लिए क्या हो सकता है. सो उसके लिए मैंने ये ड्रेन करंट का इक्वेशन ले लिया है एंड द ड्रेन करंट इज गिवन एज K टाइम्स VGS माइनस VTN बोलते हैं, या VGS थ्रेशोल्ड दी होल स्क्वायर. अभी VGS थ्रेशोल्ड ये जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है फॉर दैट MOSFET. 3 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा वैल्यू रहता है. और GM कैसे डिफाइन किया है. GM इज नथिंग बट डेल्टा ID बाय डेल्टा VGS. सो अभी इधर से आपको GM कैलकुलेट करने का है एंड इट विल बी कैलकुलेटेड एज DID by dVGS. So differentiating the above equation with respect to VGS. So this will turn out to be DID by dVGS. So this is equal to K तो बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेने का है. ये स्क्वायर वाला फंक्शन है. सो 2 will come over here and here you will have VGS माइनस VGS TH. दैट्स इट, क्योंकि ये 2 इधर आएगा, रेस टू 1 हो जाएगा. एंड देन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट. सो VGS का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू VGS इट इज इक्वल टू 1 और derivative of VGS TH with respect to VGS will be 0. So I am writing more specifically over here that this has become 1 minus 0. So ये काफी simple है. तो DID by dVGS आपको मिल गया and that is nothing but GM. So इसको खाली थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं. dVGS this is equal to 2K times VGS minus VGS TH. और अगर हम नीमन का नोटेशन फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 2K
VGS minus VTN if it is a N channel MOSFET. So GM का एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया है फॉर एनहांसमेंट MOSFET. अभी अगर डिप्लीशन MOSFET में जाते हैं तो ID का इक्वेशन चेंज हो जाता है एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू VGS. फिर से मैं GM का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ. GM इज नथिंग बट DID बाय DVGS. और ये कौन सा इक्वेशन है? शॉकलीज इक्वेशन है. सो डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू VGS. अभी डिफरेंशिएशन थोड़ा प्रॉपरली कर दीजिए. सो ये हो जाएगा DID बाय DVGS इज इक्वल टू IDSS. ये कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन MOSFET. सो IDSS विल कम आउटसाइड और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इधर आ जाएगा ये 2 और इधर आ जाएगा 1 माइनस VGS बाय VP. अभी ये इसका चेन रूल अप्लाई करने का, इसका डेरिवेटिव अभी आपको लेने का है. सो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 by VP will be outside and derivative of VGS with respect to VGS it will be 1. ये डेरिवेटिव तो आपको अच्छे से लेने के लिए आना चाहिए. हाँ, मैथ्स तो अच्छे से पढ़ा है हम लोग ने. सो दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस 2 IDSS बाय VP and over here you have 1 minus VGS by VP. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये हो जाएगा 2 IDSS. अभी निगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ VP 1 माइनस VGS by VP over here. सो ये हो गया मेरा DID by DVGS और यही है मेरा GM. अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, GM. ये है ट्रांस कंडक्टेंस. तो इसका यूनिट क्या है, MHO या सीमेंस. राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में ये पार्ट का यूनिट का, ये पूरा राइट हैंड साइड है. इधर VGS बाई VP तो ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. अगर ये यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट भी क्या होना चाहिए, mho होना चाहिए. करेक्ट, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज. सो इसको और सिंप्लीफाइड वैसे कैसे लिखा जाता है, सो GM एज इट इज. और ये जो पार्ट है दिस इज डिफाइंड फॉर दैट डिप्लीशन MOSFET. IDSS वो MOSFET के लिए फिक्स रहता है, VP भी वो MOSFEट के लिए डेटा शीट में स्पेसिफाई किया रहता है. सो GM इज इक्वल टू GMO 1 माइनस VGS बाय VP. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ डिप्लीशन MOSFET. तो ये लेक्चर में हम लोग ने दो फॉर्मूला डिराइव किए हैं फॉर द ट्रांस कंडक्टेंस. वन इज फॉर द enhancement MOSFET and that formula is 2K VGS minus VTN and another one for depletion MOSFET GM is equal to GMO 1 minus VGS by VP. So that's all about this lecture. अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी. थैंक यू.